हेलो दोस्तों, आज हम लोग सूरदास का यानी 12वीं क्लास के पाठ 2 जो है सूरदास जी का है पद। उस पद का सब्जेक्टिव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो बिना किसी किताब को देखे पूरा याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर एकदम पूरा याद हो जाएगा। तो ये बने रहे, पूरा देखिए बढ़िया से। देखिए क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना है? आप जानते हैं बाबू सूरदास जी क्या बताते हैं बाबू? उनका 2 पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में क्या करते हैं, वो कृष्णा जी को जगाने के लिए बताए थे कि यशोदा माँ उसको जगा रही है। तो रस पूछ रहा है, बारे में उसको नहीं पूछ रहा है किस रस की। तो आप लोग जानते हैं बाबू वात्सल्य रस। क्या रस? वात्सल्य रस का व्यंजना हुई है। वो कह दे वात्सल्य रस क्या है। आपको याद रखिएगा, एकदम पूरा पूरा सटीक आंसर बाबू वात्सल्य रस है। यानी कैसे लिखेंगे आंसर? प्रथम पद में किस रस, तो वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। लेकिन और आप लिखना चाहते हैं, आंसर इतना ही में पूरा खत्म होता है कि वात्सल्य रस के बारे में कुछ लिख दे। वात्सल्य रस क्या है? तो वैसा रस या वैसा कला जो पद को लिखने में उपयोग होता है। इसमें कोई भी दुखी व्यक्ति अगर सुनता है ना तो आनंदमय हो जाता है। और इसमें प्यार के बारे में बात किया जाता है कि या मम्मी पापा दोस्त या कैसा सबका प्यार है, उस चीज के बारे में बताया है। इसमें आप जानते हैं किसका प्यार का बात हुआ था? किसके बाबू? यशोदा माँ का प्यार कृष्ण के प्रति कैसा था, उस चीज को बताया गया था। दूसरा देखिए क्वेश्चन का करा बाबू, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो गाय किस ओर दौड़ पड़ी बाबू? तो हम जानते हैं गाय जो बाड़े से यानी गौशाला से बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। किसकी ओर? बछड़े की ओर, ताकि वो दूध पिला सके। वो बात हो रहा था भोर का, भोर में जगाना है, कैसे जगा रही थी यशोदा माँ। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद क्या बताया था बाबू? प्रथम पद बताए थे ना कि यशोदा माँ कृष्ण जी को कैसे जगा रही है, तो भावार्थ से लिखिए। तो प्रथम पद में यशोदा माँ कृष्ण को जगाते हुए तरह तरह के एग्जाम्पल दे रही थी, उदाहरण देते हुए बता रही थी कि उठ जाइए ब्रज के राजकुमार, भोर हो गया है उठ जाइए। गाय भी अपने बछड़े की दौड़ रही है, कमल के फूल खिल चुके हैं, चंद्रमा मलिन हो रहा है, सूर्य आ रहा है। ये सभी वाक्य था। प्रथम पद को बढ़िया से देख लेंगे तो आपका ये भावार्थ खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। तो अभी बताए थे इसमें किस रस के बात बाबू? वात्सल्य रस। तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है क्या? सूर के वात्सल्य का वर्णन की विशेषता। तो लिख देंगे इसका विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि कोई दुखी व्यक्ति अगर सुन ले पद को, कविता को, तो वो आनंदमयी होता है। दूसरा, वात्सल्य रस में प्रेम के बारे में बताया जाता है, गहरे प्रेम के, कि माँ अपने बेटे से कैसे प्यार करती है, पिता अपने बेटे से कैसे प्यार करते हैं, पिता को माँ कैसे करती है, माँ पिता को कैसे करती है, और बच्चे कैसे प्यार करते हैं, इस बारे में बताया गया है। तो इसका विशेषता वात्सल्य रस का यही है कि कोई दुखी व्यक्ति सुनता है तो क्या होता है वो? आनंदमय अपने को महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 5, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, यानी सारांश लिखिए, व्याख्या करें, अर्थ बताएं, ये सभी वाक्य आप लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे कर है पहला बाबू, देखिए पद, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। आप समझ चुके हैं कि किस पद का बात हो रहा है? दूसरा पद का। किस पद का? दूसरा पद का बात हो रहा है। इसमें नंद के गोद में कृष्ण जी बैठ करके खाना खा रहे थे। आप देख चुके हैं ना? अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं ना पाठ का, तो यहाँ पे आई आइकन पर जो वीडियो है उसको पूरा पूरा देख लीजिएगा। तो क्या करें बाबू कि कुछ गिराते हैं कुछ खाते हैं, मतलब कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं। छवि ने रखती नंद रनिया,
समझ रहे ना कि वो छवि इतना महत्वपूर्ण था ना, हमें इतना अच्छा लग रहा था ना कि कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में खिलाते हैं। कौन? कृष्णा जी। ये जो छवि है ना, निरखती है कौन? नंद की रानियां, नंद बाबा के, कृष्णा जी के पिताजी नंद बाबा की रानियां। रानियां माने कृष्णा जी की माँ, यशोदा माँ देख करके ना इस छवि को एकदम आनंदमय हो जाती है, एकदम निरख रही है, बड़ी आनंद का अनुभव होता है उनको। तो कैसे लिखेंगे बाबू? ये तो अर्थ हो गया। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखा गया पद से, ये दूसरा पद से, अगर दूसरा मालूम है तो दूसरा पद से लिया गया है। इसमें सूरदास कहते हैं कि कृष्ण जी कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं, और इस छवि को देख करके उनकी माँ यशोदा माँ देख करके बहुत ही आनंदमय महसूस करती है, बहुत ही खुश हो जाती है। अगला कहते हैं बाबू, भोजन करी नंद अचमन लीन है, मांगत सूर जुठनिया। तो ये भी किस पद का है बाबू? दूसरा पद का है ये। लास्ट में बोले थे वो कि कृष्णा जी जब खाना खा करके क्या करते हैं? भोजन करी, भोजन करके नंद अचमन, नंद जो है अपना क्या करते हैं? हाथ धोते हैं और कृष्णा जी का हाथ धुलाते हैं। अचमन मैंने होता है हाथ धोना और कुल्ली करना। तो लीन है मांगत सूर जुठनिया। तो सूरदास जी का कहते हैं कि हमको थोड़ा जुठ मिल जाता ना तो हम भव सागर अपना पार कर देते हैं। कहते हैं कि जो कृष्णा जी खाए हैं ना, कुछ मैंने गिराए हैं, कुछ खाए हैं, वो जितना खाना बचा है तनिया सा वो प्लेट में अचमन कर रहे थे, उस टाइम कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा उनका जुठ मिल जाता ना तो हम बाबू भव सागर से पार हो जाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखा गया पद से लिया गया है या पद 2 से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जब नंद जी खाना खा करके खाना खाते हैं उस टाइम कहते हैं कि खाना खाकर नंद अचमन, नंद जी और कृष्ण जी अपना हाथ धोते हैं और कुली करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जूठनिया मांगते हैं। क्या मांगते हैं बाबू? जूठनिया। कौन मांगते हैं? सूरदास जी, ताकि हम अपने भवसागर को पार कर जाए, अपने जीवन को काट ले एकदम बेस्ट अच्छा तरीका से। तीसरा देखिए क्या कर बाबू, आपुन खाक नंद नावत सो छवि कहत न बनिया। ये भी तीसरा का है। कह रहे कि अपने भी खा रहे हैं, नंद नावत नंद जी को भी खिला रहे हैं, सो छवि कहत न बनिया। ये ऐसा छवि था ना, ऐसा दृश्य था ना कि इसको कह नहीं पा रहा है, मैंने कहा नहीं जा सकता है कि कितना अच्छा लग रहा था देख करके। इसका कैसे लिखा है बाबू? पसीना आ रहा है बाबू। तो कहेंगे बाबू क्या करें, इसलिए पहले प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा, एक ही बात होता है बार बार, सूरदास जी द्वारा लिखा गया पद या दूसरा पद, नहीं याद है दूसरा तो खाली पद से लिया गया है, ये भी दूसरा सही है। इसका अर्थ यह है कि या वो ये कहना चाहते हैं कि कृष्णा जी अपने भी खाना खाते हैं और वो नंद जी के मुख में भी खाना खिलाते हैं, और ये दृश्य देख करके जो है इतना अच्छा लग रहा था कि उसके दृश्य को कहत न बनिया, मैंने कह नहीं पाया देखे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा था। अगर कोई व्यक्ति देखता ना तो मतलब मन मस्त हो जाता है, कितना अच्छा लगता है कि कोई बच्चा आपको भी खिलाए, खुद भी खा रहा है। वो तो बात अलग है कि वो खाना खिलाता है तो अच्छा कुछ गिरा लेता है, लेकिन बड़ी अच्छा लगता है। अगर ये अच्छा नहीं होता ना तो कोई बच्चा खा रहा हो ना तो लोग मांगते नहीं, अक्सर मांगते हैं बाबू तन देवो। जब जाता है खिलाने ना तो मान लेते हैं कि खा लिए हैं, कहते ना बाबू रहा था, और नहीं देता है तो वही छीन करके रुला देते हैं, मैंने रुला देते हैं कि काय नहीं दे रहा है, काय नहीं दे रहा है। तो अब देखिए अगला बाबू क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो इस वाक्य को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि कृष्णा जी खाते हुए क्या क्या करते हैं। कृष्ण जी खाते समय कुछ खाते हैं तो कुछ गिराते हैं धरती पर। दूसरा बात, और वो बहुत ही बड़ा मैंने बड़ी बड़ा वाला सब खाना था, बहुत अनेक प्रकार का भोजन था। उसमें दही के दरिया पर, दही के
बर्तन पर बहुत ज्यादा मन लगा करके देखते थे, रोमांचक लेते थे, रुचि लेते थे, और कुछ अपने भी खाते थे तो कुछ नंद को खिलाते थे, मैंने नंद बाबा जी को खिलाते थे, अपने पिताजी को खिलाते थे। और ये देख करके ना यशोदा माँ बहुत खुश हो जाती थी, बहुत ही खुश। बस यही कुछ क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन जो दुनिया के सबसे आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आप पाठ नहीं देखे हैं बाबू तो यहाँ पे जो दिया होगा उस पाठ को पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर पाठ नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये जरूर वीडियो देख लीजिए पहले, अगर नहीं देखे हैं तो